Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Chanda Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Chanda Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Chanda Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Chanda Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Giri Varadari Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana 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 Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari 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 Jaya Radha Madhava 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 Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Gaura Premanande Hari Hari Bo Jayam Vishnupad Paramahamsa Vivraj Acharya Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Vivraj Acharya Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita as it is Ki Jai Jai Gaura Premanande Hari Hari Bo All glorious notice All glorious notice All glorious notice All glory to Shri Guru Shri Gauranga, all glory to Srila Prabhupada. I was going to. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 22 मेरे पीछे बोलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते
पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शब्दार्थ बोले अनन्या, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए, माम, मुझको, ये जो जनाः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, तेषां उन नित्य सदा अभियुक्तानां भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा, आश्रय, वहामी वहन करता हूँ। अहम मैं, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद दिखी। जो एक क्षण भी कृष्ण भावन अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयितं गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुजनशरणं श्रीपरमपदं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमस्ते सदेवी गौरवाणिप्तन्ये विशेषणवारि उपस्थितानि। Hare Krishna. This shloka from the Bhagavad Gita is the most important verse for us to understand. तो भगवद गीता का ये श्लोक हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। Because the Lord
creates a sense of presence in the heart of a devotee. क्योंकि भगवान अपने भक्ति हृदय में उपस्थिति की भावना पैदा करते हैं. Krishna Surya Samayan Andhakar, where there is a light of Krishna, darkness cannot enter. तो जब भगवान कृष्ण का प्रकाश होता है तो माया का अंधकार नहीं आ सकता. Have you ever been in a dark street at night with no one around? आपने को ऐसा पाया है कि शहर में एकदम अंधेरे में आप हैं और कोई आसपास ना हो. A late night in Delhi. तो रात में जो है बहुत देर हो गई है रात और दिल्ली में all darkness, पूरा अंधकार. no Prabhuji around. और कोई प्रभु जी आसपास नहीं है. You're all by yourself. You're all alone. आप बिल्कुल अकेले हैं. Anyone ever had that experience? तो किसी को ऐसा अनुभव है? Raise your hand. हाथ उठाइए. किसी को अनुभव है ऐसा? Did you feel you were alone? तो आप जब महसूस करते हैं आप बिल्कुल अकेले हैं. हाँ, आप जो है एकदम डर रहे हैं. But for a devotee, one is never alone. परंतु जो भक्त है वो कभी अकेला नहीं है. In any situation. किसी भी स्थिति में. Actually, a devotee will see all situations as designed by Krishna. क्योंकि जो भक्त है वो पहले से कृष्ण की व्यवस्था में ही रहता है. If there is no shraddha or faith in Bhagavan, then one's under the reality of karma. तो अगर किसी की जो है भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर वो अपने कर्म के अनुसार भोगता है. But for the devotee of the Lord, it is a different experience. परंतु भक्त के लिए भगवान के भक्त के लिए एक अलग ही अनुभव होता है. For the mouse, the jaws of the cat, Billy, mrityu sarvaharashcham. तो जो चूहा है उसके लिए बिल्ली का जो मुख है वो क्या होता है? भयानक है. But when the cat holds the kitten, the mother holds the kitten with love. परंतु जब बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को उठाती है तो बड़े प्यार से उठाती है. So in the dark night of Kali Yuga, for a devotee, Krishna is always there. तो कलयुग के इस अंधेरी रात में भी भक्त के साथ कृष्ण रहते हैं. Krishna says very clearly in this verse, I carry what they lack, I preserve what they have. तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनको जो आवश्यकता होती है उसको मैं लाता हूँ और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ. For devotee, Krishna will protect you and you and you. तो भक्त है तो कृष्ण आपकी भी रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं. Do you know sometimes Krishna makes a promise? और कभी-कभी कृष्ण वादा करते हैं. But he sometimes breaks his own promise. तो कभी-कभी अपने वादे को तोड़ देते हैं. But when a devotee makes a promise, Krishna makes sure that promise is never broken. परंतु जब भक्त वादा करता है तो कृष्ण बड़ा ध्यान रखते हैं कि उसका वादा कभी ना टूटे. In the battle of Kurukshetra, Lord Krishna, he made a vow not to pick up any weapon. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने वादा किया था कि वे कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे. That was the time when Duryodhana and Arjuna were choosing who to fight with them. तो वो समय था कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जो है चुनाव करना था कि किसके साथ युद्ध करेंगे. So then Lord Krishna said, okay, I give you the choice. He gave Duryodhana the choice first. You can have my Narayan Kavach army or you can have me. What would you like? तो दुर्योधन को उन्होंने चुनाव दिया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है पूरे शस्त्रों के साथ में और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ, तो किसको तुम चाहोगे लेना? Duryodhana was singing, I'll take the army. तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तो तुम्हारी सेना लूंगा, तुम्हारी क्या जरूरत है? He was not a devotee. तो वो भक्त नहीं था.
Arjuna simply said, "My Lord, I accept you, even though you will not have a weapon." तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको ही लूंगा, आप अगर अस्त्र ना दें तो भी मैं आपको ही लूंगा। Because Arjuna knew this very important truth. क्योंकि अर्जुन बड़े महत्वपूर्ण सत्य को जानते थे। Rakhe Krishna, Mare Krishna, Rakhe Ke. If Krishna wants to kill you, no one can save you. कि कृष्ण अगर आपको मारना चाहते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। And if Krishna wants to save you, protect you, no one can harm you. और कृष्ण अगर आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता। So then the devotee is like a kitten in the mouth of the jaws of the cat, protected the mother. तो भक्त जो है बिल्ली के बच्चे की तरह होता है और भगवान बिल्ली की तरह हैं। तो बिल्ली के मुख में जो बिल्ली का बच्चा है सुरक्षित है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्त भगवान के साथ सुरक्षित है। Duryodhana chose the armies of Krishna. Oh, yes, victory. तो दुर्योधन ने जो है कृष्ण की सेना ले ली, हाँ बहुत विजय प्राप्त होगी। He was thinking he would become victorious. वो सोचता था कि मैं विजयी हो जाऊंगा। And you well know Bhishma, who is the grandfather, he was the greatest of warriors. और आप जानते हैं कि भीष्म जो है पितामह, ये सबसे बड़े जो है वीर योद्धा है। He was the general of the Kaurava army. कौरव सेना के सेनापति थे। And he was being asked by Duryodhana, "Grandfather, fight, bite more." तो दुर्योधन जो है कहता था, हे पितामह आप और युद्ध करो। You are not, because you like the Pandavas, you love them, you are not fighting hard. तो आप जो है उतना युद्ध नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि पांडव जो है पांडवों से आप प्रेम करते हैं। So then Bhishma announced, "Today I will fight in such a way that Krishna will have to break his promise." तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, अब मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। I will kill Arjuna on this very day. तो मैं आज ही जो है अर्जुन की हत्या कर दूंगा। So the war broke out. Such fighting, and Bhishma's arrows were so painful at fighting Arjuna, hitting Krishna, breaking the chariot. तो भीष्म ने जो है बड़ा कठिन युद्ध किया और अर्जुन के ऊपर भी बाण छोड़े, कृष्ण के ऊपर बाण छोड़े, रथ में भी जो है बाण छोड़े। You see, Arjuna, because Bhishma was their grandfather, their martial teacher, he did not fight as much as he could have. और अर्जुन जो है भीष्म के सामने उतना युद्ध नहीं कर पाते थे जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि वो जो है पितामह थे और उनके शिक्षक थे। So Bhishma had broken the chariot, had fired so many arrows into Arjuna and Krishna himself. तो भीष्म ने जो है रथ भी तोड़ दिया अर्जुन का और कृष्ण को भी बहुत बाण मारे, अर्जुन को भी बहुत बाण मारे। But still Arjuna was not fighting to his top ability. परंतु फिर भी अर्जुन जो है अपनी पूरी योग्यता से युद्ध नहीं कर रहे थे। So then Krishna became very angry. तो कृष्ण बहुत नाराज हुए। He picked up a wheel of the chariot and ran towards Bhishma. और कृष्ण ने जो है जो रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। And Bhishma was thinking, "Ariwa, acha." He threw his weapons aside. तो भीष्म जो है बड़े प्रसन्न हुए, अपने अस्त्र को फेंक दिया, बड़े प्रसन्न हुए। It's his perfection to be killed by his Lord. तो भगवान के हाथों मारा जाना ये तो अपनी पूर्णता है। And Arjuna, seeing that Lord Krishna had picked up a weapon, the wheel of a chariot, and was running towards Bhishma, he grabbed the Lord by the waist. तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान जो है मतलब भीष्म को मारने के लिए जा रहे हैं, तो अर्जुन ने जो है कृष्ण की कमर कस के पकड़ी। And Arjuna is saying, "Okay, my Lord, I will do this work. Don't break your promise." तो अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, अब जो है मैं युद्ध करूंगा और आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। Arjuna is being pulled along by Krishna, who is very angry. तो भगवान बहुत क्रुद्ध हैं, इसलिए अर्जुन को भी खींचते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। You see, here's an example of protection. Yoek shavam yaham yaham. I carry what they lack, I preserve what they have.
तो यहाँ पर उदाहरण है योग क्षेमम वहाम्यहम, कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ जो उनके पास है, और जो उनकी आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ। Bhishma is in ecstasy. I've made my Lord break his promise. Yes, kill me. तो भीष्म ने जो है बड़ा मतलब प्रसन्न हुए कि मैंने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब आप मुझे मार दीजिए। Arjuna is thinking, my Lord, I'm not fighting to my topmost ability, and you're going to break your promise for me. अर्जुन जो है भगवान को पकड़े हुए हैं कि मैं अपनी योग्यता के अनुसार युद्ध नहीं कर रहा हूँ और आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ रही है। So in this way, Arjuna, when they got back in the chariot, he began to fight with his greatest power. जब अर्जुन जो है रथ में आए तो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। You see, the Lord makes arrangements to increase our devotion. To increase our devotion, the Lord makes arrangements. तो कृष्ण जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारी भक्ति और बढ़ जाए। So whether you're in a dark night or whether you're in difficulty, you will be protected. तो अगर आप कठिनाई में हैं या आप अंधेरी रात में हैं तो भी आपकी रक्षा होगी। Does everyone know the story about Gajendra? तो किसी को भी गजेंद्र की कथा मालूम है? हाथ उठाइए। Gajendra was a great devotee of the Lord. तो गजेंद्र बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। He had an elephant body. An elephant body, Hastini. और हाथी के शरीर में थे। Such a powerful elephant. और बहुत शक्तिशाली। And he got into a battle with a crocodile for 1,000 years fighting. और 1000 साल तक जो है उनका युद्ध हुआ एक मगरमच्छ के साथ। The most powerful animal in the forest. तो बहुत शक्तिशाली पशु थे जंगल के। And a crocodile who earlier birth was named Hu-Hu actually was grabbed him by the leg. तो पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, वो मगरमच्छ जो है उसने जो है हाथी का पैर को पकड़ लिया। The wives of Gajendra, they tried to hold on to the elephant while the elephant was being dragged into the water. तो जो गजेंद्र की पत्नियां थीं वो गजेंद्र को पकड़ रही थीं और गजेंद्र को जो है मगरमच्छ पानी में खींच रहा था। So many wives, so many children. तो बहुत से बच्चे, बहुत सी पत्नियां, they could not help him. तो कोई भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। And after some time, Ariwa, tomorrow problem. They said, what to do? It's your problem. तो अंत में उन्होंने कहा कि तो तुम्हारी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। You see, Gajendra is a powerful animal of the land. तो गजेंद्र जो है जमीन में तो बहुत शक्तिशाली पशु था। And the crocodile is a very powerful animal of the water. परंतु जो मगरमच्छ है वो पानी में बहुत शक्तिशाली था। And he was getting strength. और उसको जो है शक्ति मिल रही थी। So much power. इतनी शक्ति थी उसमें। And the elephant was weakening and weakening. और जो हाथी था वो जो है कमजोर होता जा रहा था। You see, he had forgotten to call out for his Lord. तो वो जो है भूल गया था भगवान को पुकारना। Then as it says in Bhagavad Gita, Dadami buddhi yogam tam, I give intelligence to my devotee. तो फिर गीता में भगवान ने कहा है कि मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ अपने भक्त को। And from his previous birth, because he's as King Indradumna, there's two Indradumnas. तो पिछले जन्म में ये राजा इंद्रद्युम्न थे, लेकिन 2 इंद्रद्युम्न राजा हुए। He offered many wonderful prayers in glorification of his Lord Vishnu. तो उस गजेंद्र ने भगवान की जो है प्रार्थना में बहुत से उसने स्तोत्र गाए। With a lotus petal in his trunk, he offered wonderful prayers. तो अपने सूंड में कमल का फूल लेकर के उसने बड़ी अद्भुत स्तुति की। And Vishnu, because Vahami was so quick, he got up from his meal in Vaikuntha and immediately went to help devotee Gajendra. तो भगवान विष्णु जो है बहुत जल्दी तेजी से आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। He even forgot his Uttariya. तो यहाँ तक अपना पीताम्बर भी छोड़ के आ गए। Lakshmi, she had to run after Lord Vishnu. Hey, Hariva, तुम्हारा Uttariya. लक्ष्मी जी जो है पीछे पीछे भाग रही हैं कि आप जो है अपना पीताम्बर छोड़ गए। Vishnu is so excited about saving his devotee. लेकिन भगवान इतने उत्तेजित हैं अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए। So accepting the prayers, he took his Sudarshan disc and killed the crocodile. तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार दिया।
and saved his devotee. और अपने भक्त की रक्षा कर ली। The Lord loves to make arrangements to serve his devotee. तो भगवान जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं To serve his devotee. अपने भक्त की सेवा करने के लिए व्यवस्था करते हैं। We just had a wonderful Nrsingadev prayers a moment ago. Nrsingadev prayers. There was a nice kirtan a few minutes ago. अच्छा, तो कुछ समय पहले हमने नरसिंह देव का कीर्तन किया था। And this is a very wonderful Leela here where Krishna in the form of the Nrsingadev, half man, half lion, saves his devotee Prahlad. तो ये भी बड़ी अद्भुत लीला है कि जब भगवान ने आधा शेर आधा मनुष्य का शरीर धारण किया अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। Prahlad's father was Hiranyakashipu, the biggest demon in the universe. तो सबसे बड़ा असुर जो इस ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु था, He was envious of Prahlad. तो वो प्रहलाद से जो है ईर्ष्या करता था। Where do you get your power? Where do you get your power? तुमको कहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है? Is the power here in this pillar over here? तो वो शक्ति इधर है, इस खंबे में है। Prahlad answers, my source of power is the same source of your power. प्रहलाद ने कहा कि मुझे जहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है वहीं से आपको भी शक्ति प्राप्त हो रही है। Yes, he is in this pillar, Dad. तो हाँ, इस खंबे में है वो। And then Hiranyakashipu hits the pillar, then the Nrsingadev comes out. हिरण्यकशिपु ने खंबे में जो है घूंसा मारा तो नरसिंह देव प्रकट हुए। You have to understand, the father was so envious, Hiranyakashipu. तो आपको समझना चाहिए कि जो पिता हिरण्यकशिपु था बहुत ईर्ष्यालु था। He tried to kill Prahlad in many ways. और उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए कई प्रयास किए। Throwing him from a top of a mountain top. तो पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दिया। Putting him in like big vats of boiling ghee. Putting him, trying to burn him alive in ghee. और उसको जीवित जो है आग में जलाने का प्रयास किया। Trying to trample him with elephants. और हाथी के पैर के नीचे दबाने का प्रयास किया। Every time Prahlad is protected by the Lord. हर बार प्रहलाद की जो है भगवान रक्षा कर रहे थे। The rocks which he was thrown off in the mountain became soft cotton boulders. तो जब पर्वत के ऊपर से गिराया गया तो जो पहाड़ था वो कोमल हो गया। The hot ghee became like cool water. और जो गर्म घी था वो ठंडे पानी जैसा हो गया। In all situations, Prahlad was saved. तो हर स्थिति में प्रहलाद की रक्षा हुई। And the Lord comes in a way to want to serve his devotee. तो भगवान जो इस प्रकार से आते हैं अपने भक्त की सेवा करने के लिए। But you see, as you chant Hare Krishna, as you read this philosophy, Bhagavad Gita as it is, as you practice Krishna consciousness, you can be protected also. तो जिस प्रकार से आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं और भगवद गीता के जो सिद्धांत यथारूप के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो आपकी भी रक्षा होती है। All mercy is there for you and you and you and you. तो सब पूरी कृपा आपके लिए भी है, आपके लिए भी, आपके लिए भी है। But sometimes, as devotees, even a sense of aham, a pride can develop, I and mine. कभी-कभी भक्ति के अंदर भी जो है अभिमान की भावना आ जाती है, मैं और मेरा। Now you may remember from the Mahabharata, there's a very special story. तो आपको पता है महाभारत में एक विशेष कथा है। Karna, who we found out later, who was the oldest, the elder of the Pandavas, was fighting on the side of Duryodhana. तो कर्ण जो है पांडवों से बड़ा था, कुंती का पुत्र था, परंतु दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहा था। He was a very great warrior. और वो बहुत बड़ा योद्धा था। He took instruction from Parshuram. उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। But because he was not honest with his guru about his birth, he was cursed by Parshuram. तो चूंकि उसने अपने गुरु के साथ धोखा किया था, इसलिए परशुराम जी ने उसको शाप दिया। I have given you these mantras, but the time you need your mantras the most, you'll forget them. तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको जो मंत्र दिए हैं, जब तुमको जो है आवश्यकता पड़ेगी तो ये मंत्र तुमको याद नहीं आएंगे।
And it just so happened in the battle of Kurukshetra, his chariot wheel was stuck in the ground. तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो युद्ध कर रहा था तो उसका जो रथ था वो जमीन में धंस गया. You see, when a Kshatriya fights, he sends his arrow by mantra also. तो क्षत्रिय जो है युद्ध करता है तो कभी-कभी अपने मंत्र से वो बाण चलाता है. The mantra can change the direction of the arrow. और जो मंत्र है वो बाण की दिशा को बदल सकता है. Or it can even change the power of an arrow. और बाण की शक्ति को भी बदल सकता है. An arrow of fire can turn into an arrow which is cooling of water. और कभी-कभी उस बाण से जो है पानी की धारा निकलती है. And vice versa. और कभी उल्टा भी होता है. So if a Kshatriya forgets his mantras, he's in great difficulty. तो अगर क्षत्रिय वो मंत्र भूल जाए तो बड़ी कठिनाई में आ जाता है. So there was a big fight between Arjuna and Karna. अब बहुत बड़ा युद्ध हुआ कर्ण और अर्जुन का. So Karna would take his mantra arrows and fire it at Arjuna and Krishna. And by the power of his arrows, Arjuna and Krishna's chariot would move back 3 to 4 feet. तो कर्ण ने जो है ऐसा बाण चलाया कि बाण की शक्ति से अर्जुन और कृष्ण का जो रथ था वो 3-4 फुट पीछे हट गया. But when Arjuna threw his arrow at Karna, his chariot would move back 25 to 30 feet. परंतु जब अर्जुन ने बाण चलाया कर्ण के रथ पर तो 25-30 फुट पीछे कर्ण का रथ चला गया. Such was the power of Arjuna's arrows. तो अर्जुन के बाण की इतनी शक्ति है. But Bhagavan Bolo, every time Karna shot his arrow and hit Arjuna's chariot, Krishna said, oh, very nice, very powerful. He started complimenting Karna, very nice, very nice. लेकिन कर्ण जब जो बाण चलाता था तो भगवान कृष्ण कर्ण के लिए जो है वो शाबाशी देते थे कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो. Karna would shoot his arrow 3 to 4 feet. Krishna's chariot would move. Arjuna's chariot would move. But then Arjuna would fire his arrow and 30 to 35 feet, Karna's chariot would move. तो कर्ण ने जब बाण मारा तो 3-4 फुट अर्जुन कृष्ण का रथ पीछे चला गया. लेकिन अर्जुन ने जब बाण मारा तो 30-35 फुट अर्जुन कर्ण का रथ पीछे हट गया. But every time Karna threw his arrow, Krishna would clap. Ah, very good, very nice. Oh, very good, very good. Haribol! तो हर बार कर्ण जब बाण मारता है तो कृष्ण जो है तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा हरि बोल. Arjuna was thinking, ye kya hai? अर्जुन सोचते ये क्या है. My arrows are pushing his chariot 30 feet. तो मेरा जो बाण है कर्ण के रथ को 30 फुट पीछे हटा रहा है. And Karna's arrows are only throwing my chariot 3 feet. ये क्या है? और कर्ण ने जो है बाण मारा है तो मेरे रथ को 3 फुट केवल पीछे हटाया है. But Krishna was saying, oh Karna, your arrows are very good, very good. और कृष्ण कहते हैं कर्ण तुम्हारे बाण बड़े अच्छे हैं. So at the end of the battle, of course, as you know, Karna finally, his chariot was stuck in the mud, he lost his arrows, and he was killed by Arjuna. तो अंत में तो आप जानते हैं कि कर्ण का जो रथ है जमीन में धंस गया और अर्जुन के हाथों से कर्ण का वध हुआ. But Arjuna was puzzled. पर अर्जुन बड़े परेशान थे. Why is it? ये ऐसा क्यों? During the battle, Krishna, he asked Krishna this question. उन्होंने कृष्ण से प्रश्न पूछा. Why were you glorifying Karna? कि आप कर्ण का गुणगान क्यों कर रहे थे? Throwing our chariot only 3 feet only. कि वो मेरे रथ को केवल 3 फुट पीछे हटाता था. But you were glorifying Karna, who is just 3 feet, but my arrows are doing 30 feet. ये क्या है? तो ये क्या है? मेरा बाण जो है कर्ण के रथ को 30 फुट पीछे हटाता था
और कर्ण का बाण मेरे रथ को केवल 3 फुट पीछे हटाता था। ये क्या? So, Bhagavan Bolo, Arjuna, don't you understand that you have Hanuman on the top of your flag of your chariot? तो भगवान बोले कि अर्जुन, क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे रथ के ऊपर ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं? I am present on this chariot also. You see, Karna has no power, no special force, but you have special power. You have me, you have Hanuman. और मैं तुम्हारे रथ में विराजमान हूँ, तो कर्ण के पास तो वो शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास वो शक्ति है, मेरी शक्ति हनुमान जी की शक्ति है, तुम्हारे पास है। Anantashesh, my form of Anantashesh has manifested as the wheels of your chariot. और जो अनंत शेष हैं वो भी जो है, जो रथ के पहिए हैं उनमें विराजमान हैं। But Karna has no allies, he has no help like you. तो कर्ण के पास तो कोई सहायता नहीं है जैसे तुम्हारे पास सहायता मिल रही है। Even despite my presence, Anantashesh's presence, Hanuman's presence, the chariot was being thrown back 3 to 4 feet every time he shot an arrow. तो कर्ण फिर भी जो है प्रत्येक बार बाण मारता है तो अनंत शेष के होते हुए, मेरे होते हुए, हनुमान जी के होते हुए 3 फुट जो है पीछे हटाता था। So Lord Haribo, you see, Lord Krishna says, Arjuna, do not become proud. तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम जो है अभिमान मत करो, because you have so much help and he had no help, but he was doing such wonderful feats of firing arrows. तो तुम्हें इतनी सहायता मिल रही है और कर्ण को कोई सहायता नहीं मिल रही है, फिर भी अपने बाणों से जो है वो इतना अद्भुत कार्य कर रहा था। So in all conditions, devotee always remains humble. तो हर स्थिति में जो भक्त है वो हमेशा विनम्र रहता है। The devotee will see any blessing that comes his ways by the mercy of the divine. तो भक्त जो है हमेशा अगर कुछ घटना होती है तो भगवान की कृपा मानता है। Any difficulty that is there, the reality has been minimized by the grace of the divine supreme. और वो जानता है कि जो भी कठिनाई है वो भगवान की कृपा से कम हो गई है। So with this mood of humility, इस विनम्रता की भावना से the devotee pursues any test in this world. तो जो भक्त है वो किसी भी परीक्षा में वो पास हो लेता है। Understanding everything is being arranged by the Lord. और समझ लेता है कि हर चीज जो है भगवान की व्यवस्था से हो रही है। So in a way, if you serve the Lord in parampara, इस प्रकार से अगर हम परंपरा में भगवान की सेवा करते हैं, Krishna can take over your life. तो कृष्ण आपके जीवन की डोर हाथ में लेते हैं। Krishna empower you to do miracles. और कृष्ण आपको शक्ति देते हैं कि आप चमत्कार करें। Can empower you to speak in such a way to help a devotee. और आपको ऐसी शक्ति देते हैं कि आप बोलते हैं तो भक्त की सहायता होती है। Many devotees in this room distribute Prabhupada's books. तो यहाँ इस कमरे में कई भक्त हैं जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं। I know there's a book table out there, Bhagavad Gita as it is. तो हम जानते हैं कि टेबल में भगवद गीता यथारूप रखी है। If you do not have this book, please pick it up on the way out. अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो इसको ले लीजिए अपने रास्ते के लिए। Because this is the nutshell of spiritual wisdom. क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान का जो है संक्षिप्तीकरण है। That teaches us, even though we're in this material world, कि वो हमें सिखाती है ये कि अगर हम इस भौतिक जगत में हैं, we can remember Krishna and be protected by Krishna in all situations. तो हर स्थिति में आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और कृष्ण की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। You see, we have Bhagavad Gita as it is in our heart. It's already there. तो वो भगवद गीता यथारूप हमारे हृदय में पहले से है। But we have forgotten this ancient truth. परंतु उस सत्य को हम भूले हुए हैं। So whether you may be a mother with a child or a father with a business, whether you're a mother having a child or you're a businessman, whether you're either the or, you can add Bhagavad Gita in your life. तो अपने जीवन में आप हर समय भगवद गीता अपने साथ रख सकते हैं। The words of Krishna in Bhagavad Gita provide perfect understanding of how to operate in this material world.
तो भगवत गीता में जो भगवान के शब्द हैं वो आपको समझाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है. What protected Bhishma, what protected Arjuna is there in Bhagavad Gita. तो भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, भीष्म की रक्षा की, ये सब बातें गीता में हैं. What protected Prahlad, what protected Arjuna is in Bhagavad Gita. तो भगवत गीता में सब कुछ है. उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की. We have only forgotten the Bhagavad Gita from within. तो हम अपने अंदर भगवत गीता को भूल गए हैं. So by reading Bhagavad Gita, a remembrance is there. तो भगवत गीता को पढ़ करके हमें वो सब याद आता है. Nowadays in the world, there's so much talk of weapons and nuclear missiles, etc. तो आजकल जो है बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं जो नाभिकीय हथियार हैं और परमाणु हथियार हैं. There's so much aggression, whether it's Pakistan or China, we see in India. तो There's so much aggression by opposing groups. हाँ, तो पाकिस्तान है, भारत है, चाइना है, ये भारत में आक्रमण करने की सोच रहे हैं. So there's so much material fear. तो भौतिक संसार में बड़ा भय है. But Prahlad Maharaj, he said, the greatest fear I have is forgetfulness of you, Lord Krishna. परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा भय जो मुझे है वो ये है कि मैं आपको कहीं भूल ना जाऊं. So Bhagavad Gita means remembrance and fearlessness. तो भगवत गीता जो है वो कृष्ण का स्मरण करने के लिए है और हमें निर्भयता प्रदान करने के लिए. So we invite you to come to this temple on a regular basis. तो हम जो है आपको आमंत्रित करते हैं कि इस मंदिर में आइए. To chant the holy names. और पवित्र नाम का कीर्तन करिए. To hear about the glories of the devotees of the Lord. और भगवान के भक्तों का जो गुणगान है उसको सुनिए. You see, this is what is important in spiritual life. Three things important in spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. You should go to a place where there's always Harinam Sankirtan. एक तो हरिनाम संकीर्तन हमेशा करें. You should go to a place where there's always devotees of the Lord. Go to a place where there's devotees of the Lord. और ऐसे स्थान में जाइए जहाँ पर भगवान के भक्त होते हैं. And you should go to a place where there's always a festival. और ऐसे स्थान में जाइए जहाँ पर हमेशा उत्सव होता है. This is the safest place in the material world. तो भौतिक जगत में यही जो है बड़े सुरक्षित स्थान हैं. So take the medicine home with you in the form of Bhagavad Gita. तो भगवत गीता के रूप में ये जो औषधि है अपने घर में लेके जाइए. Just a few weeks ago, I went and we did a Bhagavad Gita class with the judges in the Supreme Court. तो कुछ सप्ताह पहले महाराज गए थे और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके घर में गीता का क्लास दिया. High District Court, not Supreme Court, but High District Court in New Delhi. High District, the District Court. हाई कोर्ट. High Court, yes. हाई कोर्ट दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसके जज के यहाँ गए थे. The judges, the most intelligent persons, are reading Bhagavad Gita every day. तो जो भगवत गीता है वो जज जो है बड़े बुद्धिमान हैं, वो रोज भगवत गीता पढ़ता है. And I think it was out of 14 judges that were there, 11 were ladies. तो 14 जजों में से 11 जज जो है स्त्रियां थीं. So in this way, Bhagavad Gita attracts the intelligentsia of this world. इस प्रकार से भगवत गीता इस संसार के बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित करती है. And it helps remind us that we are never alone in this world. और इससे हमें सहायता मिलती है कि हम याद रखें कि हम कभी इस संसार में अकेले नहीं हैं. We're being watched and we're being protected by Lord Krishna. तो हमें भगवान देख भी रहे हैं और हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं. So please share this message with those you know. तो आप ये संदेश आप दीजिए लोगों को. Many of you live in apartment buildings. Bring your neighbor next Sunday. तो आप लोग जो है जहाँ से आए हैं वहाँ से अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी अगले रविवार को लेके आइए. Because if you invite people to an atmosphere of the Nam, atmosphere of devotees, atmosphere of festival, you get special mercy. तो आप जो है अगर लोगों को बुला के लाते हैं ऐसे वातावरण में जहाँ नाम है, जहाँ पर भक्त हैं और जहाँ उत्सव है, you become a willing participant
in relationship to the Lord, a willing servant. तो आप जो है फिर भगवान की सेवा में आपको भी जो है लिया जाएगा. And if you take Bhagavad Gita and give to a friend, distribute another insurance policy. और अगर आप भगवद गीता लेकर के आप किसी को देते हैं तो एक दूसरा जो जीवन बीमा का जो पॉलिसी है वो आपको मिलता है. Of yogakshevam vaham yaham, I carry what they lack and I preserve what you have. तो योग क्षेमम बहा में हम जो आपको आवश्यक है वो आपको मिलेगा और आपके पास जो है उसकी सुरक्षा होगी. So please join us in making spiritual history. तो आप हमारे साथ शामिल होइए और join us In making a spiritual history. और आप एक आध्यात्मिक इतिहास बनाइए. Swami Prabhupada, by his mercy of his guru, had a vision. तो प्रभुपाद को अपने गुरु की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हुई To make the entire world Krishna conscious. कि वो पूरे संसार को कृष्ण भावना भावित बना सके. And you are born in the land of Bhartavarsh. और आप लोग भारतवर्ष की जमीन में पैदा हुए हैं. Excellent samskaras. तो ये विशेष संस्कार हैं. So it's just a matter of adding the match of Krishna consciousness so that you can burn in devotional desire. तो ये कृष्ण भावना मृत की To increase your spiritual desire. तो आपकी जो है आध्यात्मिक जो इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए एक विशेष अवसर है. So we thank you very much. The crowd gets bigger and bigger every time I come. तो महाराज जब आते हैं तो हमेशा यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है. And and the fact is, out of so many people in New Delhi, you have come here today means you're each a very special servant, a special person in relationship to Lord Krishna. You're very special. They're very special. तो आप लोग बहुत विशेष व्यक्ति हैं जो कि कृष्ण के स्थान में आए हैं. So I will stop here. Does anybody have any questions? तो अब महाराज विश्राम देंगे अपनी वाणी को. अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी. Hare Krishna, thank you for wonderful associations. My question is that despite the assurance, Jogamskyam, Aham Baham, still the devotees sometimes suffer. So what is the reason for that? Suffer in terms of health, suffer in terms of financial crisis, any type of sufferings, sometimes devotee face. So what is the reason for that? तो इनका प्रश्न है कि महाराज ने बताया कि कृष्ण रक्षा करते हैं भक्तों की, लेकिन भक्तों को कई बार कष्ट मिलता है. तो कभी शारीरिक कष्ट मिलता है, कभी आर्थिक कष्ट मिलता है. तो इस विषय में आपको क्या कहना है? Very excellent question. तो बहुत अच्छा प्रश्न है. Actually, this is a mystical sharing right here. This is mystical what he asked me. हाँ, तो ये जो है कुछ विशेष बातें हैं जो आपने पूछी हैं. Because I wanted to tell a leela, but I forgot during my talk. तो महाराज जो है अपने प्रवचन में एक लीला सुनाना चाहते थे जो भूल गए थे. But his question is like Krishna speaking through him. Oh, you forgot something. तो इनका जो प्रश्न है इससे कृष्ण ने इनके माध्यम से महाराज को याद दिलाया कि वो लीला सुनाओ. Everyone knows the position of Draupadi. तो हर कोई जानता है द्रौपदी की स्थिति को. She was the wife of the 5 Pandavas. तो 5 पांडवों की पत्नी थी वो. So they came that Yudhisthira got engaged in a gambling ceremony with the Kauravas. तो जब जो है युधिष्ठिर आए और कौरवों की सभा में उन्होंने जुआ खेला. They had lost everything. और वो सब कुछ हार गए. Except Draupadi. द्रौपदी की सेवा. So then the Pandavas made Yudhisthira made one last wager. Okay, I wager my wife. तो फिर अंत में जो है उन्होंने दांव लगाया, द्रौपदी को दांव में लगाया. So then Draupadi, who is Sati personified, she was dragged by Dushashan into the court. तो उस समय जो साक्षात सती थी द्रौपदी, उसको दुशासन जो है खींच करके सभा में लाया. And began to disrobe her. और उसके वस्त्र उतारने लगा. But Draupadi, she was clinging on with all her strength. द्रौपदी अपनी शक्ति से वो अपनी रक्षा कर रही थी. She was a most chaste lady. वो सबसे पवित्र स्त्री थी.
And she was holding on with all her strength. अपनी पूरी शक्ति से वो जो है अपनी रक्षा कर रही थी। But Dushasana was a great warrior. दुशासन बहुत बड़ा योद्धा था। And he began to pull her sari from her body. और उसके शरीर से साड़ी वो खींचने लगा। So Draupadi had given up hope. तो द्रौपदी ने फिर आशा त्याग दी। Then she bolo, "Hey Govinda!" तो वो चिल्लाई इस प्रकार से कृष्ण को चिल्लाई। Very nice. Gopis bolo, "Hey Govinda!" Oh, just see. Then Lord Krishna manifested himself as a limited amounts of sari. He came. तो उस समय भगवान कृष्ण असीमित साड़ी के रूप में प्रकट हो गए द्रौपदी के शरीर में। Dushasana is pulling, pulling, pulling. दुशासन ने खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। And Krishna is giving, giving sari, more sari. और कृष्ण जो है और साड़ी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। Finally, a great warrior, a Maharati, was exhausted. Jai अंत Ho. में वो महारथी था तो वो ही थक करके गिर गया। Jai Shri Shri Gauranitai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai, Shri Radha Parthasarthi Devi Shishaki Devi ki jai. So Draupadi had a doubt. तो द्रौपदी को एक संदेह हुआ। Later, she asked Krishna, "Hey Govinda, तो उसने बाद में कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, why did you wait so long to come to help me?" कि आपने इतना इंतजार क्यों किया कि आपने मेरी जो सब जब सहायता की थी तो Thakurji bolo, "Why did you wait so long to call out? Why did you wait so long to call for me?" तो जब मैंने आपको बुलाया था आपने इतना देर क्यों लगाया? So your question is that sometimes difficulties come, but तो आपका प्रश्न है कि कभी-कभी कठिनाइयां आती हैं there seems to be no help coming from Krishna. और ऐसा लगता है कि कृष्ण की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। We are not robots. One in a relationship between one person and another, it is love, it is mutual affection. It is a natural affection between man and woman. तो स्त्री और पुरुष में एक स्वाभाविक एक स्नेह होता है। So the Lord will not force us to love him. तो भगवान भी जो है हमें जो है बल प्रयोग नहीं करते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। But when we call out for help, then Krishna comes. तो जब हम उनको सहायता के लिए पुकारें तो कृष्ण आते हैं। So if we as a devotee, we experience difficulty, but still the difficulties are there, the problems are there. तो हम लोग जो है कठिनाइयों में हमेशा रहते हैं तो हम तो भगवान को याद करते हैं। This is a sign we're not fully calling out for help. तो ये लक्षण है कि हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। How do we call out for help? तो हम याद करते हैं जब उनको पुकारते हैं सहायता के लिए कैसे? Nam Seva. नाम सेवा। Vaishnava, serving the devotees of the Lord. तो वैष्णव है भगवान की सेवा करते हैं। And Jivadoi, compassionate work, helping others. और दूसरे जो जीव हैं उन पर कृपा करना। So if we're not doing these three things, तो अगर हम ये तीन चीजें नहीं करते हैं our cries for help are very small. तो फिर Our choti, our calling is small size. तो हमारा जो फिर भगवान को पुकारना है वो बहुत थोड़ा हो जाता है। So in this way, if you simply perform these three things, then Krishna will come to you and help you in all situations. तो इस प्रकार से अगर आप इन तीन कार्यों को करते हैं तो कृष्ण हर स्थिति में आपकी सहायता करने के लिए आते हैं। So thank you for asking that nice question. तो बहुत धन्यवाद आपने जो ऐसा अच्छा प्रश्न किया है। Also, another benefit, asking prashna or a question is good for oneself. It's also good for others. It's also good to ask questions तो for आपने अगर others. जो प्रश्न पूछा है अपने लिए तो वो दूसरों के लिए भी बड़ा लाभदायक है। So he's made special benefit helping others. तो इन्होंने विशेष जो है प्रश्न किया है तो सबको सहायता मिली है। Haribo! This is spiritual life. तो ये आध्यात्मिक जीवन है। Hare Krishna. I will tell something. Somebody can translate for Maharaj. I will speak in Hindi. तो कौन करेगा? आप अनुवाद करो महाराज को इंग्लिश में। You translate to Maharaj to in English. I will speak in Hindi. मैं हिंदी में बोलूँगा
comment. I am commenting in Hindi. You tell to Maharaj in English. तो इस विषय में पुरुषोत्तम अधिक मास जो अभी चल रहा है, इसके महात्म्य एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के बारे में कहा था, पांडवों से कहा, द्रौपदी के सामने कहा कि द्रौपदी का जो अपमान हुआ था दुशासन के द्वारा, इसमें एक और भी कारण है। द्रौपदी पिछले जन्म में सुमेधा नाम के ऋषि की कन्या थी और बड़ी गुणवती थी, बहुत सुंदर थी, और जो मुनि थे वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए बड़े चिंतित थे, लेकिन योग्य कोई उसको वर नहीं मिला और उनका शरीर भी छूट गया। माता पहले से मर चुकी थी, पिता का भी शरीर छूट गया, तो जो कन्या थी वो अब बिल्कुल अनाथ हो गई। उसका ना कोई भाई है, ना कोई पति है, ना माता है, ना पिता है, तो बड़े दुख में थी। तो दुर्वासा मुनि आए आश्रम में, और दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनके मित्र थे सुमेधा और उनका शरीर छूट गया है, मित्र की कन्या है, तो उसके पास आए। तो उसने बड़ा सत्कार किया, फल मूल का भोजन दिया और उनसे जो है बड़े आदरपूर्वक शब्द बोले। तो उस समय दुर्वासा मुनि बोले कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, अभी मैं नर नारायण के आश्रम में जा रहा हूँ। तो उस समय वो कन्या बोली कि आपने तो मुझे वरदान दिया कि मेरा जीवन उज्जवल है, मेरा भविष्य अच्छा है, लेकिन मुझे तो कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई पति नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई नाथ नहीं है। तो दुर्वासा मुनि ने कुछ विचार किया, फिर कहा कि देखो 3 महीने के बाद अभी पुरुषोत्तम अधिक मास आ रहा है, इस महीने में तुम तीर्थों में स्नान करो, इसका जो है तुम्हें बहुत फल मिलेगा और तुम्हें सब कुछ इससे प्राप्त होगा, पुरुषोत्तम अधिक मास का इतना महात्म्य है। तो द्रौपदी जो उस समय इस कन्या का कुछ दुर्भाग्य ऐसा था कि इस दुर्वासा मुनि को उसने बहुत उल्टी बातें बोली कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो मल मास है, इसमें संक्रांति नहीं है, इसमें कोई पवित्र कार्य नहीं किया जाता है, आप कार्तिक मास को छोड़ करके इस महीने की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, या और दूसरे देवता हैं क्या वो वरदान देने वाले नहीं हैं, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से में आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी मित्र की कन्या है, पहले से दुखी है, मेरे साथ को नहीं सह पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे अपराध को सहन करता हूँ, लेकिन तूने पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है उसका जो दंड है इस जीवन में या अगले जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के दुर्वासा मुनि चले गए। फिर इसने 9000 साल तक तपस्या की शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। फिर शंकर जी जब आए तो शंकर जी ने कहा बोलो क्या वर चाहिए। तो उसने 5 बार कहा पतिम देही 5 बार कहा। तो शिव जी ने कहा तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो फिर बड़ी दुखी हुई कि आपने मुझे 5 पति का वरदान दिया, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। तो शिव जी बोले कि तुमने पुरुषोत्तम मास की तुमने पहले निंदा की है, तो इस कारण से अब तुम्हें जो कुछ भी उसका फल मिलना है उसे तुम्हें भोगना होगा, क्योंकि हम सब उन्हीं के सेवक हैं। तुमने पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम का जो है अपमान किया है। शिव जी चले गए। आगे चल कर के इसने अपना शरीर छोड़ा। राजा द्रुपद के यज्ञ में जो है यज्ञ कुंड से पैदा हुई और फिर उसका 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ। तो दुशासन ने जो उसका अपमान किया था, तो इसका कारण यही था कि पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी द्रौपदी ने। जैसे आजकल भी कई लोग बोलते हैं कि मल मास है, कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये सब अपराध है, हमें इससे बचना चाहिए। द्रौपदी ने ऐसा अपराध किया था, इस कारण से जो है उसका ये दुर्गति हुई। फिर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने जरूर रक्षा की, लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं कि द्रौपदी का जो है ये अपराध हुआ था। और फिर 5 पांडवों द्रौपदी को कहा कि अब तुम लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करो और तुम्हारा फिर युद्ध में विजय प्राप्त होगी, तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, तुम्हें सब सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो भगवान जो है फिर पांडवों को ऐसा आदेश देते हैं। तो हम लोग भी पुरुषोत्तम अधिक मास में यहाँ 2 प्रकार के नियम हैं जो विशेष होते हैं। एक तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ हम लोग शाम को करते हैं 7:30 बजे, और दीपदान करते हैं 7:30 से 9 बजे तक। तो दीपदान आप अपने घर में भी कर सकते हैं, भगवान के चित्र के सामने, भगवद गीता में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो एक तो दीपदान का नियम है पुरुषोत्तम अधिक मास में, और एक गीता के 15वें अध्याय का पाठ है।
और बाकी कुछ आप कर सकते हो, माला जाप करो, हरे कृष्ण की माला का जाप करो, एक्स्ट्रा माला जाप करो, और भी कुछ भगवद गीता का अध्ययन करना है, श्रीमद् भागवत अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है। ये पुरुषोत्तम अधिक मास इतना शक्तिशाली है कि एक बार अगर अच्छी प्रकार से स्नान कर लिया जाए तो 12,000 साल तक गंगा स्नान का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो इसका इसके समान कोई पवित्र महीना नहीं, कार्तिक का महीना भी इसके समान पवित्र नहीं है। ये पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा है। आज के प्रश्न से महाराज ने कुछ बोला, उससे मुझे याद आया कि मुझे आपको ये बात बतानी है। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।